नमस्कार, मैं डॉक्टर अहिल्या मिश्र, साहित्यकार, हिंदी की सभी विधाओं में लेखन करने वाली। एक विचार मेरे दिमाग में आया कि महिला लेखन को कहीं अधिक बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, और इसी सोच को लेकर हमने आज से 24 वर्ष पूर्व हैदराबाद में एक पुरस्कार प्रदान करने की प्रक्रिया आरंभ की, जिसका नाम हमने रखा साहित्य गरिमा पुरस्कार। और इसके लिए एक समिति का निर्माण हुआ। कुछ महिलाएं, प्रबुद्ध महिलाएं, कुछ साहित्यकार बैठकर इस सोच को एक दिशा देने के लिए आगे बढ़े, और 2000 में हमने पहला पुरस्कार साहित्य गरिमा पुरस्कार पहला कदम नामक कहानी संग्रह पर प्रदान किया। उस समय पुरस्कार की राशि 11,000 रुपये थी। धीरे धीरे करके हम पायदान चढ़ते गए। हमने पहले तो प्रायोजकों को ढूंढा, और 5वें पुरस्कार तक हम प्रायोजक का सहारा लेते रहे। उसके बाद हमने इसे स्वयं अपनी संस्था के सामर्थ्य से देना शुरू किया। आज हम 12वें और 13वें साहित्य गरिमा पुरस्कार देने जा रहे हैं। इसमें महिलाओं को 1 वर्ष में कहानी, 1 वर्ष में कविता, कभी उपन्यास, कभी निबंध, कभी कथेतर विषय पर महिलाओं से प्रविष्टियां मंगाई जाती हैं, और उन प्रविष्टियों को देश अखिल भारतीय स्तर पर बड़े बड़े लेखकों, विषय के विशेषज्ञों के पास भेजकर उनके निर्णय प्राप्त किए जाते हैं। उस निर्णय को स्थानीय स्तर पर स्थानीय निर्णायकों के बीच रखा जाता है, और सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। जो प्रथम आती हैं अब इस प्रतियोगिता में, उन्हें पुरस्कार देने का। पुनः हमारी जो समिति है, कार्यकारी समिति, जिसमें डॉक्टर रमा द्विवेदी कार्यदर्शी, उपाध्यक्ष मीना मुथा जी, प्रवीण प्रणब जी, और कोषाध्यक्ष डॉक्टर आशा मिश्र मुक्ता, एवं 16 लोगों की कार्यकारिणी, परामर्श मंडल और संरक्षक सदस्य, सभी से सम्मति लेकर एक तिथि निर्धारित कर इस पुरस्कार को उन्हें प्रदान किया जाता है। इस तरह से पहला पुरस्कार मैं आपको बता दी। दूसरा पुरस्कार हमने काव्य विधा पर दिया, सुधाकृति स्वर्गीय डॉक्टर प्रतिभा गर्ग को। तीसरा पुरस्कार हमने पुनः कहानी विधा पर दिया। चौथा पुरस्कार हमने काव्य विधा पर दिया। 5वां पुरस्कार हमने इसी तरह से निरंतर हम कथेतर विषय पर दिया। 6ठा पुरस्कार हमने निबंध विषय पर दिया। 7वां पुरस्कार हमने अलग अलग पुरस्कार अलग अलग विधाओं पर निरंतर दिया है। और इस वर्ष हम जो 2 पुरस्कार दे रहे हैं, एक कहानी विधा पर श्रीमती बीना मेदिनी बेंगलुरु को, और दूसरा उपन्यास विधा पर डॉक्टर प्रणब भारती अहमदाबाद को दिया जा रहा है, जो कल दिया जाएगा। इसके अलावे हमने सोचा कि अब हमारा विस्तार होना चाहिए, अब हम कुछ अपने को आगे बढ़ाएं। महिलाओं के लिए तो हमारा करना कर्तव्य था। महिलाओं की जो स्थितियां हैं अब काफी सुधर गई हैं, बहुत परिवर्तन आया। तो हमने सोचा कि इस साहित्य गरिमा पुरस्कार समिति के अंतर्गत हम अखिल भारतीय स्तर पर अलग से काव्य विधा पर स्त्री पुरुष दोनों के लिए, लेखक लेखिका दोनों के लिए, उपन्यास कहानी विधा पर लेखक लेखिका दोनों के लिए, और सबसे बड़ी बात है हमने अनुवाद तेलुगु, चूंकि मैं इस प्रांत में रहती हूँ, तो तेलुगु अनुवाद विधा पर दोनों को, हिंदी से तेलुगु और तेलुगु से हिंदी अनुवादकर्ताओं का चयन कर उन्हें भी पुरस्कृत किया जाए। इसके अलावा हमने एक और पुरस्कार आगे बढ़ाया है, व्यंग और लेखन का पुरस्कार। वह भी इस बार दिया जाएगा, व्यंग लेखन पर, जो हिंदी में व्यंग लेखन करते हैं उनके लिए। इसके साथ ही एक पुरस्कार आभासी दुनिया में जो हिंदी के प्रचार प्रसार का काम करते हैं उनके लिए एक पुरस्कार रखा गया है। एक पुरस्कार कादम्बनी क्लब गौरव सम्मान दिया जाएगा के रूप में दिया जाएगा, और एक पुरस्कार संगीत में प्रतियोगिता रखकर
जो उत्तम स्वर लहरी और उत्तम लय, उत्तम प्रदर्शन संगीत में करते हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस तरह से इस बार हम लगभग 11 पुरस्कारों को प्रदेश हमारा होगा और साहित्य गरिमा आगे बढ़ते हुए पुरस्कारों की इस श्रृंखला को कायम रखेगा। इसमें और भी सुधार और भी प्रविष्टि की गुंजाइश हमने द्वार हमने खोल रखे हैं। साहित्य गरिमा पुरस्कार आप सभी हमारे तेलंगाना प्रांतवासी से लेकर संपूर्ण देश के लिए एक दक्षिण से गौरव द्वार है, जिसमें आपका प्रवेश प्रार्थनीय है। नमस्कार।